हेलो टू ऑल और आप सबका हमारे फेबुलस एडू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं अपना विक्रम बैच और हमने क्या डिसाइड किया है। हमने ये डिसाइड किया है कि हम गांव शहर के हर बच्चे को यूट्यूब पे एसएससी जीडी की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, अभी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, थोड़े दिन में रीजनिंग की आएंगी, फिर आपकी इंग्लिश की भी आएंगी। धीरे धीरे पूरा बैच स्टार्ट हो जाएगा जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। हम जैसे जैसे सवाल करवाते हैं उस तरह के सवालों को आप किसी भी पुस्तक से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपको चीज़ें मुश्किल ना लगे। और हमारी आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारी तरफ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारा कार्य जो हम कर रहे हैं आपको शिक्षा देने का वो अच्छा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पॉपुलराइज़ कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और हमारे वीडियोस को जो कि आपके पास अभी अवेलेबल है, बिल्कुल इस पर यूट्यूब का कोई ऐड नहीं आएगा। तो आराम से मज़े कीजिए, पढ़ाई कीजिए, निश्चिंत रहिए। आप हमारे साथ हैं। आपके मैथ्स में मार्क्स जब मैं पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल भी एक नंबर नहीं कटेगा, 1% भी नहीं, 1% सिखाया था ना मैंने आपको। उसी चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग जो पिछली क्लासेस हुई थी उसकी कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर प्रश्न ये है, आप लोग बताएंगे। देखिए, ये प्रश्न मैं नहीं समझाऊंगा। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे पुराने वाले लेक्चर नंबर 2 के वीडियो में और उसको देखेंगे और चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि ये मैंने अच्छे से ध्यान से सब समझाया है। देखिए, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। सिंपल से अगर x का वेतन y से 50% कम है तो बताइए y का वेतन x से कितना प्रतिशत ज्यादा है। चलिए बताइए। देखिए, मैंने बिल्कुल आपको करवाया था लेकिन फिर समझाने के बताता हूं। देखिए, x का वेतन y से 50% कम है तो y से, तो हम क्या करते हैं, एक मानते हैं हमारा x, दूसरा मानते हैं आपका y। और भी तरीके, आपको 2 तरीके बताए थे, एक तरीके से सिखाऊंगा लेकिन दूसरा तरीका आप जाके सीख लीजिए, नहीं तो आप इसको निकाल भी चुके होंगे। जो छात्र हमारे शुरू से लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखे हैं तो लेक्चर 3 में उन्हें दिक्कत नहीं आने वाली है। लेक्चर 3 के इस सवाल में बाकी कॉन्सेप्ट मैं जो और भी बेहतरीन सवाल बन सकते हैं वो आपको समझाऊंगा। तो x y से 50% कम है, तो अगर मेरा y 100 है तो x इससे 50% कम है। कम का मतलब अगर ये 100 है तो ये 50% इसका 50 होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 50। अब पूछा गया है कि y x से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो देखिए, y x से ज्यादा कितना है, 50 है ना। और कितना प्रतिशत हुआ, तो कितना प्रतिशत हुआ भाई, 50 का कितना प्रतिशत है, अरे 100% है भाई। 50 का कितना प्रतिशत है, 100% है। तो y x से 100% ज्यादा है। ठीक है, अब ये हो गया। तो इस तरह के सवाल आप लोग बिल्कुल आराम से बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए और प्रश्नों को देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि किस किस तरह के और प्रश्न आते हैं। देखिए, और मैं आपको बताने वाला हूं जिस तरह के सवाल आते हैं वो ये होते हैं कि आप लोग समझिए, अगर किसी संख्या के के 20% में से 20 घटा दिया जाए तो परिणाम 20 आता है।
तो संख्या ज्ञात कीजिए। कीजिए कीजिए। देखिए मैंने कल भी कहा था मेरे हिंदी पे मत जाना, ठीक है, मेरे हिंदी की मात्रा इधर उधर होती है और आज फिर इस चीज़ को दोहराता हूँ, तो प्लीज़ आप हिंदी पे तो मत जाइएगा, बाकी सवालों को समझिए। गणित में सवाल होते हैं वो आपके ज़रूरी होते हैं, तो हमें उन्हें समझना चाहिए। चलिए सवाल को समझते हैं। पहला सवाल कहता है किसी संख्या के 20% में से 20 घटा दिया जाए तो परिणाम आपका 20 आता है। तो संख्या ज्ञात करनी है हमको, है ना। इफ अगर इंग्लिश में समझना है आपको, तो इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 20% ऑफ ए नंबर, 20 फ्रॉम ए 20% ऑफ ए नंबर, देन द रिजल्ट इज 20, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो अब हम चीज़ों को देखते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको समझाया है, दो तरीके से बताऊंगा। एक क्या है, किसी संख्या के 20% में से 20 घटा दिया जाए, मतलब आपका 20% था उस संख्या का, उसमें से आप 20 घटा दे रहे हैं, तो परिणाम क्या आ रहा है, परिणाम मेरा 20 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए 20% कितना होगा, इसको उधर लेके जाइए, तो ये 20 + 20, इसका मतलब 20% का मान, 20% का मान ये है आपका 40 के बराबर। तो उस संख्या का 20% हमारा 40 के बराबर है, तो 100% होगा, तो उसमें क्या है 20%। देखिए मैंने आपको कल भी सिखाया था, इतने टॉफियों का दाम इतना है तो इतने का दाम कितना होगा, ये पहले लेक्चर में भी आराम से देखिए। 20% की वैल्यू है आपकी 40, तो 1% की कितनी आएगी, 40/20। ओके, कुछ ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा पंखा तेज कर देता हूँ, थोड़ी नॉइज़ हो तो संभाल लीजिएगा। परसों भी नॉइज़ थोड़ी सी हो गई थी, कल भी थोड़ी हो गई थी, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। चलिए 1% का मान हो गया हमारा 20/40/20, इसका मतलब 2। तो 1% की वैल्यू है 2, हमें कितना चाहिए, वो संख्या चाहिए। तो संख्या तो मैंने कल आपको समझाया था, पूरी की पूरी संख्या का मतलब 100%, 100 के 20%, तो 100% कितना होगा भाई, 1% कोई चीज़ 2 है, एक टॉफ़ी का दाम अगर 2 है तो 100 टॉफ़ी का 200। वैसे ही 1% की वैल्यू है 2, तो 100% की कितनी होगी, 2 × में 100 यानी 200। तो 200 है वो संख्या जिसके 20% में से आप 20 घटाएंगे तो आपको जवाब 20 आएगा। क्लियर। चल, तो इस तरह के सवाल आप कर लेंगे, और मैं आपको अगला सवाल दिखाता हूं। अगला सवाल आप कुछ इस तरीके से, अच्छा मैंने आपको वो भी बताया था कि फ्रैक्शन से कर सकते हैं, है ना, अगर भिन्न तरीके से भी कहते हैं। देखो 20% में 20 घटाया था, 20% का मतलब क्या होता है भिन्न में, 1/5, ठीक है। मतलब कोई चीज 5 है तो उसकी 1 की बात कर रहे हो, और उस 1 में से अगर मतलब 20 घटा दिया तो 20 आया। तो क्या इस एक जो भी भाग था, एक भाग में से, 5 भाग में से एक भाग की बात करूं, एक भाग में से अगर मैं 20 घटा दे रहा हूं तो 20 आ रहा है, तो क्या एक भाग की वैल्यू है मेरी 20, उधर चला जाएगा 40, और मुझे वो नंबर क्या चाहिए, 20% मतलब 5 भाग था उसमें से एक भाग की बात कर रहे हैं आप, तो नंबर क्या था 5 भाग का, तो एक भाग है 40, तो 5 भाग कितना होगा, 40 × में 5, 200, है ना। पार्ट, किसी नंबर का पार्ट, संख्या, वो था भाग। तो एक भाग, एक यूनिट, है ना, एक इकाई का वैल्यू होगी 40, तो 5 इकाई का 40 × 50, 200। सेम चीज़ आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए तो दोस्तों आप लोग सवाल करेंगे, किसी संख्या के 16 2/3% में से 10 घटाया जाए सोलह बटे 10 घटाया जाए तो 26 प्राप्त होता है।
तो संख्या ज्ञात कीजिए। कीजिए ऐसी होता है ना। चलिए, किसी संख्या के 16/2% में से 10 घटाया जाए तो 26 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने क्या कहा था, उसी तरह से निकालते हैं भाग वाले पार्ट से। देखिए 16/3, जिसने मेरा पहला लेक्चर देखा है उस सबको पता है 16/3% का मतलब क्या होता है कि 1/6। तो कोई वस्तु अगर मेरी 6 है तो मैं 1 की बात कर रहा हूं, यही मतलब होता है। तो किसी संख्या के 16/6 मतलब कोई चीज़ अगर 6 है तो उसके 1 की बात कर रहा हूं। अब उस एक भाग में से अगर 10 घटाया जा रहा है तो उत्तर आ रहा है 26। तो एक भाग में से अगर मैं 10 घटा रहा हूं तो उत्तर आ रहा है 26। तो आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, या फिर नहीं भी करना, देखो एक्स से भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। एक भाग में से 10 घटाया जाए तो उत्तर आ रहा है 26। तो वो एक भाग कितना होगा, इस 10 में इधर चला गया, 26 प्लस में 10, 36। तो आपका क्या है कि एक भाग हो गया उसका 36। तो अब आपसे पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है दोस्तों, 6 थी, 6 में से ही हम एक वो किया, ठीक है। तो 6 थी तो एक संख्या, एक यूनिट, एक इकाई का मान है 36। हमारी संख्या निकालना, तो संख्या तो थी 6, तो 6 का क्या मान होगा, 36 इंटू में 6, 216, है ना। और दूसरा, अगर आप परसेंटेज से निकालना चाहते, देखिए एक्स से निकालना चाहते हैं तो मुझे ये पता है प्रतिशत का मतलब ये, किसी संख्या के, मान लो संख्या क्या थी, एक्स थी, उस एक्स संख्या में के 16 2/3%, इसका मतलब ये, तो किसी संख्या का इतना प्रतिशत क्या होगा, इसका ये भाग, इसमें से आप क्या घटा रहे हैं दोस्तों, 10 घटा रहे हैं, तो उसका मान क्या आ रहा है, उसका मान आ रहा है आप लोगों का 26, ठीक है। तो यहां भी देखिए x/6, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, +10 मतलब 36। अब ये तो हमें पता है, कोई भी चीज़ अगर नीचे भाग में है उधर जाके गुणा में हो जाती है। तो x का मान हो गया मेरा दोस्तों 216 उत्तर, ठीक है। चल, तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे और इस तरह के सवालों को आराम कर सकते हैं। दोनों पैटर्न बताए मैंने और दोनों आपको आराम से समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो आप हमेशा मैं हमेशा आपका स्वागत करता हूं कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ लिख के बताने के लिए। पर ये नहीं, ये वीडियो 4 महीने बाद पुरानी हो जाए, फिर आप कहीं से देख रहे हैं, फिर उसके अंदर कमेंट कर रहे हैं, तो पता नहीं चलता। लेटेस्ट चीज़ चल रही हो तो लेटेस्ट कमेंट करके पूछ लो, कभी याद आए तुमको फिर बोल दोगे ये। और अगर मैं ये कहूँगा, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट की टाइमिंग बता दीजिएगा कि सर इस मिनट पे जो आपने समझाया था, इस वीडियो के इस मिनट पे जो चीज़ समझाई थी उसका मतलब क्या है। क्योंकि मुझे क्या है, मैं तो पूरी क्लास ले ली, अब मुझे हर रोज़ जो क्लास लिए जा रहा हूँ, आप मुझे बोलोगे 5वें लेक्चर के उस चीज़ में, मतलब 5वें लेक्चर में सर वो समझ में नहीं आया था, है ना, उसका आंसर ये होगा क्या, तो मुझे पता नहीं चलेगा। उस सवाल को कोट कर दीजिएगा आप, तो उससे क्या मुझे आसानी होगी और आपको भी, देखिए आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आपको भी आसानी होगी, ठीक है। चलो, अब आप सवाल करेंगे, वह संख्या कौन सी है जिसमें उसका, उस संख्या की बात कर रहा हूं मैं, उसका 16% जोड़ देने से उत्तर 1972 आता है, ठीक है। अब आपको सीधे पूछा है वो संख्या कौन सी है। देखिए मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। कल भी मैंने आपको समझाया था कि कोई भी संख्या जो है आपकी, वो अगर आपकी क्या है, जो संख्या है उसमें आपने 16% जोड़ दिया। कल मैंने परसों मैंने समझाया था बोतल लेके, कि बोतल अगर एक है पूरी तो 100% है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर वो संख्या में 16% उसी का जोड़ दिया, अगर आप एक्स से करते तो ऐसे करते कि 100
परसेंट ऑफ एक्स, चलिए एक्स से छोड़िए ना, हम एक्स से क्यों करें, हमें तो जल्दी जल्दी करना है, बिना ऐसे समझाता हूँ। तो अब क्या है कि वो जो भी संख्या होगी भाई पूरी होगी, और पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं, 100%। वो पूरी है, 100 में से 100, पूरे के में पूरे भाग, है ना। भिन्न में अगर जाते हैं तो 100/100, तो पूरी की पूरी संख्या है हमारी 100%। 100% में अगर आप 16% और जोड़ दो तो ये तो उसका वही हो गया कि अगर मेरे पास क्या है 100 रुपये है, 16 रुपये और मिल गए तो कितने हो गए, 116। तो दोस्तों हमें ये समझना है कि पहले हमारे पास वो संख्या थी वो है 100%, उसमें उसी संख्या का 16% और जोड़ दिया, तो भाई अब तो वो मेरा 116% हो गया। और वो कह रहे हैं कि जो 116% है उसकी वैल्यू उत्तर आती है 1972। तो फिर वही बात, जो 116 की वैल्यू तो हमसे पूछा है कि वो संख्या क्या है। तो अगर 116% का मान मेरा 1972 है तो मुझे वो संख्या निकालनी होगी। तो संख्या क्या मानी है मैंने, 100%। तो वो मेरी 100% की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल 1972, और डिवाइड कर देंगे हम 116 से और आपका 100 से गुना कर देंगे। इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी, चीज़ें आराम से दिख रही हैं, है ना। जैसे मैंने कल भी सिखाया था, 20 टॉफ़ियों का दाम, 20 टॉफ़ी का दाम अगर 100 रुपये है तो एक टॉफ़ी का कितना होगा, तो आप क्या करोगे, पहले एक का दाम निकालोगे। 20 टॉफ़ी का दाम 100 रुपये है तो एक का दाम निकालोगे। एक का दाम क्या होता है, 100/20 भाग करोगे, मतलब 5 रुपये हो गया। और अब मैं आपसे पूछूं तो 4 टॉफ़ी का दाम बताओ, एक टॉफ़ी 5 रुपये की है, 4 टॉफ़ी कितने की होगी, 20 रुपये की, क्योंकि एक का दाम पता लग गया तो सीधे 4 से गुना कर देंगे। 4 का दाम कितना होगा, 5 × में 4 मतलब 20, जो भी ये था। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बीच वाला स्टेप है इसको लिख ही नहीं रहा, सीधे ही लिख दे रहा हूं। 20 का दाम 100 है तो 4 का दाम कितना होगा दोस्तों, 100/20 × में 4, देखिए ये भी आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो उसी प्रकार हमने क्या किया कि आपका 116% है मेरा 1972, तो 100% कितना होगा, तो ये चीज़ आपके सामने है। किससे जाएगा ये दोस्तों जाएगा आपका, पहले जाएगा 4 से, 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8, फिर 9, ओके, 4 2 जा 8, 3 और 6 9। अब ये जाएगा 4 से आपका, 4 4 जा 16, 3 7, 4 9 जा 36, 1 2 4, ठीक है, 6 9 73, 1 मिनट, 4 नहीं 3 है, 3 से जाएगा, ओके। अब जाएगा ये 2 जा 14, 7 जा 30, 210, 29 से काटते हैं सीधे। देखिए हमने 4 से तो काटा था ना, 4 से काटा 30 31, 4 से 30 29 सही कटा है। 4 से काटा हमने, 4 1 जा 4 4 जा 16, 3 and 7, 4 9 जा 37, 1 and 2, 4 3 जा चाहिए। अब 29 से काट लेते हैं, 29 1 जा 29 और आपका आ गया 203, ठीक है, 203, फिर 7 जा 63, 82, देखिए 490 आ गया, 203 डिवाइड बाय 29, ये 7 जा 63 का 3 कैरी ऑन 6, 14, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये कट गया आपका 17 से, तो ये हो गया आपका 1700 आंसर, ठीक है। तो वो संख्या थी हमारी 1700, आराम से निकल जाएगा, ओके। चलिए अब आप लोग कर गए होंगे, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जब तक ये चीज़ें जब मैं बोर्ड पे लिखूं और आप लोग पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद क्या है, कोई भी एक अच्छी वाली प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बुक लेके उसे लगा दीजिए, है ना। रोज़ कम से कम आप 20 सवाल तो जरूर कीजिए, तभी सीखेंगे हम, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अगला सवाल है, वह संख्या कौन सी है जिसे 216 से बढ़ाने पर
वह संख्या खुद के 140% हो जाती है। चलिए, ये सवाल है आप लोगों के ब्लैक बोर्ड पे, आप प्लीज अटेम्प्ट कीजिए इसे। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए, वही चीज समझनी है कि कोई संख्या क्या है जिसे 216 से जोड़ दिया गया तो वो संख्या क्या हो गई, 140%। तो देखो, मैं दो तरीके बताता हूं। वो संख्या क्या है, 100% थी, उस संख्या में आपने क्या जोड़ दिया है, 216, तो संख्या क्या हो जा रही है, 140%। तो इस 100% को इधर लेके जाऊं तो क्या मेरा ये 140% में से 100% चला जाएगा, बिल्कुल। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 100 उधर जाता है तो माइनस में आ जाएगा, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, जोड़ है। तो ये क्या हो गया, 40% की वैल्यू है मेरी 216। मेरे से पूछा क्या गया, वो संख्या बताइए। तो संख्या क्या होगी दोस्तों, देखो 40, फिर वही करेंगे, 40% की वैल्यू है, मान है 216। वो संख्या तो 100% ही थी, संख्या तो हमारी 100% ही थी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 216 अपॉन में 40 इंटू में 100। 0 से 0 कटा, अब काट दो, 4 से कटा, 4 5 जा 20, 1 और 6, तो 4 4 जा, ठीक है, 54 इंटू 10, ये आप क्या हो गया, 540। एक तरीका तो ये है कि भाई वो संख्या ये है। दूसरा क्या है, आप यूँ समझिए कि कोई संख्या खुद का 140% हो जा रही है। वो संख्या कितनी थी सॉरी, वो संख्या कितनी थी भाई, वो संख्या 100% होती है। अब 216 जोड़ा है तो वो कितनी हो गई है, 140। तो कितना फालतू आया भाई, ये 40 ही तो फालतू आया, वो तो 100 थी। तो सीधे आप ये भी तो लिख सकते थे कि भाई 40% की वैल्यू है 216, 100% बता दो, आप सीधे यहीं पे पहुंच जाते। ये करने की जरूरत नहीं थी। आप कोशिश कीजिए कि चीज़ों को इस तरह से करें ताकि आप लोगों को आसानी हो, समझिए। मतलब देखिए, जल्दी हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में सबसे तेज़ी से उत्तर निकालना है। अब 25 सवाल हैं मैथ के, 25 सवाल रीजनिंग के, 25 सवाल गणित जीके के, और 25 सवाल आपके इंग्लिश के। तो 100 सवाल करने हैं कुछ आपको 1.5 घंटे में, 1.5 या 2 घंटे का पेपर होता है। तो आपको अगर उतने सवाल उतने देर में करना है तो उसके हिसाब से आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो आप उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। तो आप लोग कुछ सवालों के माइंड में निकालेंगे, 2 लाइन में ख़त्म करेंगे, हमें फास्टेस्ट करना है, सबसे तेज़ी से करेंगे। हम कोशिश करेंगे गणित, एक सवाल भी गलत तो होने वाला नहीं क्योंकि सब कुछ हम सीख जाएंगे। तो हमें कोशिश रहेगी गणित का समय बचा के हम कहीं और लगा सकें, ठीक है दोस्तों। चल परेशान मत तुझे, इंग्लिश रीजनिंग सब चीज़ करवाई जाएगी आपको, हम पूरी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। मैं नहीं, बाकी टीचर, रीजनिंग के जो सर हैं दीपक सर, वो पढ़ाएंगे आपको। इंग्लिश की खुशी मैम पढ़ाएंगी, तो सब अपना अपना करेंगे। अभी तो आप मैथ पढ़िए, कुछ दिन में आपका स्टार्ट होने वाला है। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं, ये देखो दोस्तों, तो मैं सारे सवाल वो कर रहा हूं जो आ सकते हैं। हर सवाल का एक एक तरीका करवा दूंगा, 2 तरीका करवा दूंगा, जिससे आपका कोई भी सवाल बचेगा नहीं। और जब सारे सवाल, हर तरह के सवाल अगर आपने कर लिए तो फिर वहां पे भी कर लेंगे। चलिए, यदि किसी संख्या, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि पहली संख्या का 4%, यदि पहली संख्या का 4% घटाया जाए पहली संख्या का 4% घटाया जाए और दूसरी संख्या का को 12% से बढ़ाया जाए तो दोनों समान हो जाती हैं। तो दोनों
समान हो जाती हैं तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इस सवाल को निकालिए। सबके सामने है, आपके सबके स्क्रीन पे। देखिए, इसमें मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि कई बार क्या है वो रेशो दे देता है। रेशो क्या है? किसी संख्या का 4% घटाया जाए। मान लो संख्या क्या थी भाई मेरी, x थी, और x का क्या हो गया भाई 100% ही तो होता है, 100% ऑफ x। और दूसरी संख्या क्या थी, y थी, और दूसरे उसका क्या है, इसका भी 100% x होता है। तो अगर आपने क्या किया है, पहली संख्या का 4% घटा दे रहे हो। पहली संख्या क्या है, 4% का घटा रहे, तो कितना बचेगा ये दोस्तों, ये 100x था, 100% ऑफ x था, 4% कम हो गया तो 96% ही तो बचा ना भाई। इसमें से 4 अगर घटा दोगे तो 96% बचा, किसका, x का। और यहाँ पे क्या है, आपने 12% बढ़ा दिया है, 12% बढ़ा दिया तो ये 112% हो गया किसका, y का। अब इन्होंने कहा कि दोनों बराबर समान हो जाती हैं। जब दोनों बराबर हो जाती हैं तो लो हो गई बराबर। तो आपकी क्या है, 96% को क्या लिखेंगे आपने, ऐसे x इज इक्वल टू आपका 112 y अपॉन में 100। सिखाया था आपको, ये से ये कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपका x अपॉन y, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 112 अपॉन में 96। मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूं जो कि हम समान अनुपात में भी सीखेंगे, लेकिन आप यहीं सीख लीजिए। कभी भी आपको अगर ये दे दे, देखो हम और काट सकते हैं, 16 से कट सकता है, 16 6 जा 96, 16 7 जा, तो ये हो गया आपका 7/6। इसका मतलब क्या है दोस्तों, x अपॉन वाई का मान है 7/6। तो दोस्तों हमें समझना ये है कि x अपॉन वाई का मान है 7/6। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरी x की वैल्यू 7 है तो मेरी y की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, हमेशा अनुपात में अगर x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 6 होगी। एक बात बताइए, x 7 है y 6 है तो बड़ा कौन सा हुआ, x, क्योंकि भाई x तो 7 है ना, बड़ा उससे। तो अब एक बात बताइए दोस्तों, दोनों का योग 520 है, तो क्या मेरा 7 और 6 इन दोनों का योग करेंगे तो क्या, जो हमारा 7 और 6 है x और y, दोनों का योग करेंगे तो हमारा 6 और 7 और 6 13 हो गया। तो 13 जो हमारा है, 13 यूनिट या 13 इकाई, वो उनका किसके बराबर है, उनका मतलब 520। क्यों, इन दोनों का योग करो, इन दोनों का योग 7 और 6 13, और 13 की वैल्यू है आपकी 520 के बराबर। तो हमसे पूछा है छोटी संख्या बताओ। देखो बड़ी पूछी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों, क्योंकि बड़ी जो है 7, बड़ी जो है हमारी 7 है, छोटी हमारी y 6 है। तो अगर हमें छोटी पूछी है y निकालना है, बड़ी पूछा हो तो x निकालते। तो हमें 13 का मान पता है 520, तो छोटी संख्या क्या है हमारी 6, तो 6 का मान कितना होगा 520 अपॉन में 13 इंटू में 6। देखिए 13 से कटेगा ये 4 0 6 4 जा 240। ठीक है, तो आपकी y की वैल्यू हो गई, y का मान हो गया 240। आपसे x पूछे तो आप यहां से भी निकाल सकते थे, नहीं तो हमको पता है ना भाई दोनों मिलके 520 बना रहे हैं, तो x क्या होगा, 520 में से 240 घटा दो, तो ये क्या हो गया आपका 300, 280 हो गया। सरल है, चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। अरे आप हमसे पढ़ रहे हैं यार, कोई एग्जाम नहीं छोड़ा हमने, सब तोड़ फोड़ दिया। तो आप भी कर सकते हैं बड़े आसान से, कुछ मुश्किल है ही नहीं, तो क्यों नहीं कर लोगे। ठीक है, आप गणित को समझिए कि वो आसान है। आपने एक मन में एक भ्रम पाल लिया कि मुश्किल है, आता ही नहीं है, डर बैठे हो। और डरो मत, डर के आगे जीत है। बहुत सही लाइन कही जिसने भी कही है कि डर के आगे ही जीत है। बहुत चीज़ें डराती हैं ज़िंदगी में, डरोगे कापोगे ये है, पर आपको घबराना नहीं है, संघर्ष करते रहना है, सफलता मिलेगी ज़रूर। वो सफलता होती है, खड़ी आपका इंतज़ार कर रही होती है, उसे छोड़ के नहीं जाना, बस पास में है, चलते रहो, कोशिश करते रहो, मिलेगी ज़रूर, पक्का। चलिए अगला सवाल करते हैं।
यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाए, उस संख्या से घटाया जाए तो 640 प्राप्त होता है। तो 640 प्राप्त होता है। तो बताओ उस संख्या का 12 सही 1/2% क्या होगा? तो बताओ उस संख्या का 12 सही 1/2% क्या होगा? चलिए एक बार आप प्रयास कीजिए, सब लोग प्रयास करेंगे एक बार। देखिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए हम लोग क्या है कि 58 टू मैंने आपको सिखाया था प्रतिशत को उसमें बदलने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं आप। किसका? एक तो आप ये देख लीजिए कि इसको अगर हम भिन्न में बदलें तो कैसे बदलेंगे। एक तो यार इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं इससे, कितना आ जाएगा 174 175 3 × 58, इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी 174। 170 + 1 वो हो गया 175/3% है ये। जब मैं प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो मेरा कितना बन जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। अब मैं इसको काट पीट मचाऊंगा। चलिए मचाते हैं। 25 से काट देता हूं मैं। 25 से काटा तो 7, 25 से काटा आपका तो ये 4, तो ये हो गया दोस्तों मेरे 7/12। ठीक है। चलिए अगर ये तो तरीका निकाल दिया 7/12, दूसरा तरीका क्या था? अगर मैं इसको ठीक से देखूं तो क्या मेरा 58 1/3%, अगर आपने टेबल अभी तक याद नहीं की तो याद कर लीजिए 58 1/3%। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ उस टेबल के हिसाब से 50% + 8 1/3%। 8 सही 1/3, 8 सही 1/3%। बिल्कुल। तो 50% का मान क्या था? 1/2। 8 1/3 का क्या मान था? 1/12। याद है? मुझे याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। बिना याद करने एलसीएम लीजिए इनका, 12 आएगा। ये 6 + 1 7/12। देखिए वही चीज़ आ गई। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तरीका आपका होना चाहिए। अब मतलब समझिए, किसी संख्या का 12 उसी संख्या से घटाया जाए, मतलब संख्या देखो नीचे वाली होती है तो 12 में से ऊपर वाली संख्या घटाई जा रही है। कोई संख्या मेरी अगर 12 है तो उसमें से 7 घटाया जा रहा है। कोई संख्या 12 है 7 घटाया जा रहा है, कितना बचेगा? 12 में से 7 गया भाई, वो संख्या बची 5। तो जो हमारा 5 है, जो 5 बच रहा है वो उनके हिसाब से कह रहा है कि 640 के बराबर है वो। तो जो हमारी 5 है वो 640 के बराबर है। तो उन्होंने पूछा तो बताओ उस संख्या का 12 सही 1/2% क्या होगा? ठीक है। तो देखो आप एक तो संख्या यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, पहले तो आप संख्या ही निकाल लो। कैसे भाई? 5 की वैल्यू है 640, तो संख्या क्या होगी? संख्या है मेरी 12, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी? 12 की वैल्यू होगी दोस्तों हमारी 640 / 5 इंटू में 12। ठीक है, 12 में से 7 गया, 5 बचा। 5 की वैल्यू है आपकी 640, तो 12 जो संख्या है उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी दोस्तों इतनी। इसको काटते हैं, ये कटा आपका 128। ठीक है, एक बार में। फिर आपका हो गया 2414। ठीक है, 128 इंटू में 12, 120 इंटू 12 करेंगे, 12 करेंगे 8 से तो 96 का 6 कैरी ऑन 9 बाद 24 और 9, ये हो गया 333 का 3, 12 1 जा 12 and 3 1536। ठीक है, तो संख्या दोस्तों आ गई 1536। ठीक है, चलिए अब वो संख्या अगर हमारी 1228 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो अब हमारी वो संख्या आ गई आपकी 1536।
अब 1536 पता लग गया। अब उस संख्या को नहीं निकालना, हमसे संख्या नहीं पूछी थी, अब संख्या हमें पता लगी कि भाई वो जो संख्या थी वो संख्या थी 1536। अब उस संख्या का आपसे क्या पूछा है, उस संख्या का 12 सही 1/2% पूछा है, तो वो संख्या हमने निकाल ली। ये है, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने हो तो क्या होता है, गुना करते हैं। 12 1/2 सही। अब 12 सही 1/2 का मतलब क्या है, टेबल याद हो तो अगर पता है आपको 1/8 होता है, तो 1/8 से आप इसे काटिए। 8 1 जा 8, 7 3, 8 9 जा 72, 1 6 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 192। मतलब वो संख्या निकालनी हो तो 1536, उस संख्या का 12 सही 1/2 निकालना हो तो आपका 192 आंसर आ जाएगा करेक्ट। क्लियर? इस तरह के सवाल भी आप अब कर सकते होंगे। चलिए हम और सवालों की तरफ बढ़ते हैं, कूच करेंगे एक एक करके, प्रतिशत को ख़त्म करके फिर पहुंचेंगे हम मुनाफे नुकसान पे। अभी नहीं हो, परसेंटेज प्रतिशत होने में बहुत वक्त है, तो इसलिए आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है हमारी रोज। अब देखिए एक कुछ तरह के सवाल आते हैं, वो क्या आते हैं, यदि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के का 60% के, तो a अनुपात b बताइए क्या होगा। चलिए आप लोगों को वक्त देता हूं मैं। आप लोगों के पास वक्त है, कीजिए उसको। बीच बीच में चेक करने जाना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो फिर अपलोड टाइम पे आज का हो नहीं पाएगा, फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आप लोगों को ज़रा सी भी किसी बात की कोई दिक्कत हो। हम हैं आपकी परेशानियों के लिए, सॉल्व करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, लेकिन आप संघर्ष करते रहिए, सवालों को करते रहिए। चलिए अब देखिए इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा, वही ध्यान चीज़ लगेगी जो मैंने आपको प्रतिशत में अभी बताई थी कि कभी भी आपका अपॉन में आ जाए तो प्रतिशत से उस चीज़ को मान लीजिएगा। कैसे मानेंगे, देखिए a प्लस बी का 40%, तो a प्लस बी का 40% कैसे लिखेंगे आप, a प्लस बी और उसका 40%, तो 40/100 यही लिखेंगे, है ना। वो किसके बराबर है, वो आपका बराबर है a माइनस बी का 60% के, उसके का मतलब गुना होता है, मैंने बताया था 60% के। ठीक है, अब देखिए काटापेटी मचेगी, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो ये और ये खत्म। ठीक है, यहाँ 0। अब देखिए a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 60। देखिए अब यहाँ पे कट सकता है, इस 0 से ये 0 काट दीजिए, 4 है 2 से कट जाएगा, 2 से कटा 3, तो ये क्या हो गया मेरा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3a माइनस बी। अब जब ये चीज़ हो जाए ना और a और b का रेशो निकालना है आपको, तो हम कुछ नहीं करते, हम क्या करेंगे, a को एक तरफ लिखेंगे और b को एक तरफ लिखेंगे, उससे चीज़ें आपकी आराम से हो जाएंगी। तो लिखते हैं, जैसे ये क्या हो गया मेरा 2a प्लस 2b, ये किसके बराबर है 3a माइनस 3b के। अब क्या करेंगे आप, a को एक तरफ b को एक तरफ, तो मैं क्या देखो यहाँ b माइनस में दिख रहा है, इस b को इधर लेके आ जाता हूँ, इस a को उधर लेके जाता हूँ। कैसे होता है, यहाँ प्लस में है a वाला पार्ट, इधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ b माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या बनेगा देखिए, ये 2b यहाँ पहले से है, 3b और आ गया तो प्लस 3b, और यहाँ से 2a को उठा के मैं इधर ले गया हूँ, तो 3a पहले से है, उसमें प्लस माइनस में आ गया मेरा 2a। तो अब ये क्या बन गया आपको दोस्तों, ये बन गया हमारा 5b 2b प्लस 3b, 5b इज इक्वल टू आपका a के बराबर है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, a अनुपात b, a अनुपात b कुछ नहीं होता, a अपॉन b ही होता है ना। आपको पता हो कि a अनुपात b का मतलब कुछ नहीं होता, a अपॉन b ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब मुझे निकालना है a अपॉन b। a अपॉन b कैसे आएगा, इस b को मैं नीचे ले आऊँ तो मेरा 5 यहाँ आ जाएगा, इस 1 के नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, एक वैसे भी नीचे होता है b, तो मेरा a अनुपात b क्या आ गया 5/1, तो मेरा
ए अनुपात बी क्या है 5:1, बस इस तरह से होगा। तो जब भी कभी आपको इस तरह से इक्वेशन दे हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको तोड़ के ए और बी को एक एक तरफ ले जाएं, फिर चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इसको आपने बहुत ही आराम से और सरलता से समझ भी लिया होगा, कर भी लिया होगा। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि ए के आधे, देखिए ये सवाल आप कर सकते हैं, अभी हमने सीखा है बिल्कुल उसी तरह से। ए के आधे का 25%, बी के 1/4 के 30%, बी के 1/4 के 30% के 2.5 गुना, 2.5 लिख दे रहा हूँ, 2.5 गुना के बराबर है के, देख रहे हैं आप कितना घुमा रहा है, 1/4 के 2.5 के 30% के, ये वो घूम जाए, के बराबर है। तो ए अनुपात बी क्या होगा, इसका मान निकालना। देखिए बिल्कुल मैंने जो आपको पिछली बार कॉन्सेप्ट समझाया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा और कुछ भी नया नहीं है। लेकिन आपको समझना है कि ये जो इन्होंने चीज़ें कही हैं, जैसे जैसे कही हैं, देखिए बराबर का मतलब इक्वल टू है ना, वो तो आप लोगों को पता है, बस उसी का इस्तेमाल करना है। जब ये इतनी लंबी कहानी आपको गढ़ के दे तो आपको समझना है कि कुछ नहीं है भाई, बस लिखने का तरीका आना चाहिए, अनुपात तो अपने आप आ जाएगा। कैसे? ए के आधे, ए क्या होगा ए, इसका आधा क्या होगा, इसका आधा होगा भाई 1/2। किसी भी चीज़ को अगर 2 से भाग देते तो आधा हो जाता है, तो ए को 1/2 से भाग दे दिया, मतलब 1/2 लिख दो। और उसका 20%, तो इसका 25%, 25% हमें पता है क्या होता है 1/4, आपको बताया भिन्न में, तो 25% क्या होता है 1/4। याद कर लीजिए, प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में। ये किसके बराबर है, बी के 1/4। अब बी का 1/4 क्या होगा, ये लो 1/4, 4 में से 1, और 1/4 के भी 30% के 1/4, इसका भी अब 30%, इसका 30% क्या होगा दोस्तों, 30/100, वो आपको लिख दे 30/10। जिसको नहीं समझ में आया 30% हटा रहा हूँ मैं, ये तो 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 इसके बराबर है। अब इसके भी 2.5 गुना के बराबर है। 2.5 गुना क्या होता है दोस्तों, 2.5। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2.5 गुना। अब देखो 2.5 गुना जो है ना, ये इक्वेशन तो सबको बन गई, अब बन गई तो देखो एक पॉइंट में हटाऊंगा तो नीचे मुझे उतना ही 0 लगाना पड़ेगा 1 के साथ। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर मैंने पॉइंट हटाया ऊपर से तो नीचे 0 लगेगा, नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 लगेगा, 1 के साथ पॉइंट हटाया तो 1 लगेगा। चलिए अब कुछ नहीं करना, आपको निकालना है A/B रेशो के लिए, हमने सीख लिया, लेकिन पहले काटा पीटी करनी पड़ेगी। चलिए मज़ा आता है काटा पीटी करने में। तो 25 से काटते हैं, ये कटा 5 से, सॉरी 5 से काटा तो ये कटा 25 से, ये कटा 2 से, फिर इधर भी 5 है, ये हो गया 2। अब तो कुछ नहीं कट रहा, चलो यहाँ पे भी कुछ नहीं कट रहा, तो ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, A/8 इज इक्वल टू B/4 2 16। इसका मतलब मुझे निकालना है A/B, A अनुपात B, कुछ नहीं होता A/B होता है, वो क्या हो गया मेरा 8/16। अब ये कट और कट सकता है, 8 से काट देते हैं, 8 के में 2, 1/2, तो 1 A/B अगर 1/2 है तो मैंने आपको सिखाया ये कुछ नहीं है, यही अनुपात है। तो A/B क्या है 1/2, 1/2। तो आपको इस तरह के सवाल भी अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलें अब एक सवाल ऐसा जो मैंने आपको कल सिखाया था, और इसमें आपको मैं 1 मिनट का वक्त दूंगा करने के लिए,
पर आप सबको करना है अच्छे से, ठीक है। देखिए कल मैंने आपको करवाया था, इसलिए कीजिएगा। एक विद्यार्थी ने, याद है विद्यार्थी कल भी गलतियां कर रहा था, आज भी गलतियां करेगा, पर आप नहीं करेंगे। गणित के सवाल में, पेपर में कोई गलती नहीं करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा और ज्ञान यहाँ से लीजिए। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने के बजाय पाँच बटे तीन से गुणा कर दिया, तो उत्तर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई? चलिए बताइए। आपको मैंने टाइम दिया है ना, वक्त दिया है, मैं उस वक्त का सही इस्तेमाल करूंगा। चलिए चलिए, कल सिखाया था मैंने आपको, कीजिए। करो करो। देखिए मैंने कल आपको क्या समझाया था, मैंने समझाया था कि देखो कभी भी वो विद्यार्थी अगर गलती करता है, भाई विद्या ले रहा है, गलती कर सकता है ना, तभी तो विद्या आएगी उसे, तभी तो ज्ञान आएगा उसे। गलतियां करते रहते हैं तो इसे भी होगी। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि देखो कोई हमें संख्या माननी पड़ेगी, क्योंकि संख्या इन्होंने दे तो रखी नहीं है, तो संख्या को हम मान लेते हैं। वो संख्या क्या मानेंगे भाई, एक है 3/5, एक है 5/3। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी संख्या माननी हो तो क्या मानोगे, एक है मेरा 3, एक है मेरा 5, तो क्या संख्या का मानूंगा, एलसीएम ले लूंगा किसका, 3 और 5 का। वो कितना आ जाएगा आपका, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, वो आ जाएगा आपका 15। तो अब हम क्या मान लेंगे कि भाई वो संख्या थी हमारी 15। अब बच्चे ने क्या गलती की है, उसने क्या गलती की है, उसको 3/5 से गुणा करना था, मतलब 15 को 3/5 से गुणा करना था। तो करोगे तो कितना उत्तर आना चाहिए था, ये घटा इससे, ये घटा 3 से, ये आया 9 उत्तर आना चाहिए था। लेकिन उसने क्या कर दिया, 5/3 से गुणा कर दिया, 15 को 5/3 से गुणा कर दिया। तो अब क्या आया, ये घटा 5 से, ये आ गया 25। तो पूछा गया कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है। देखिए 9 निकालना था, निकाल दिया 25, कितना बढ़ा दिया उसने आपका 16 बढ़ा दिया। 25 में से 9 गए 16 बढ़ा दिया। तो गलती कितने प्रतिशत की हुई, तो गलती हुई आपकी 9/16, सॉरी 9 में 16 की गलती हुई, कितने में, 9 में। अब प्रतिशत बोला जाए तो ये हमारा भिन्न था, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, आ गया। आप इसको निकाल सकते हैं, 1600/9 है ये आपका। मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं आप, 9 1 जा 9, फिर आपका आ गया 70, 9 8 जा, नहीं 9 7 जा 63, 70, फिर 9 7 जा 63, फिर 70, फिर 70 क्या, अब तो 7 ही बच गया, 7/9, इतना प्रतिशत निकाल दीजिए, वो हो गया। नहीं तो आप 60, इतना भी ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, इतने से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये तो कल के पैटर्न पे ही था, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत आई होगी। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से सवाल करवाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है, उसको हमें अच्छे से समझना है। देखिए आपके SSGD खास बात है, ज़्यादा सवाल मुश्किल नहीं आते हैं, बहुत आसान आता है, इसीलिए हम इस लेवल का आपको करवा रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की किसी भी रूप में नहीं आए, ठीक है। चलिए सवाल ये है कि इसे बताऊंगा आपको, एक गांव
की कुल संख्या की कुल जनसंख्या का 4/7 भाग पुरुष है। यदि 20% महिलाएं विवाहित हैं तो बताओ कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं। तो बताओ कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं। चलिए हमको ये बताना है, कुछ नहीं। देखिए इन सब सवालों को करने के लिए ना क्या आप लोगों को चीज़ें मान लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मानना क्या है वही मुझे याद रखना, जब भी किसी अपॉन भाग बोले तो मुझे उसी भाग को रख लेना है। तो देखो प्रतिशत की बात भी कर रहा है और भाग भी है, तो अगर 7 है तो क्या मैं जनसंख्या 7 मानूं तो चलेगा? नहीं सर, 100 भी होना चाहिए। हम 100 मानते थे तो प्रतिशत निकालना आसान होता था। तो नीचे 7 है तो 7 तो लूंगा, लेकिन 100 भी ले लेता हूँ ना, प्रतिशत निकालने में आसानी होगी। तो मैं मान लेता हूँ उसकी जनसंख्या कितनी है, 700 है। ये मान लिया क्योंकि मुझे देखो भाग देके प्रतिशत में प्रतिशत ही पूछा है। तो जब भी प्रतिशत ही में मतलब उसने कोई अगर आपको डाटा नहीं दिया है, कोई आपको संख्या नहीं दी है और सिर्फ प्रतिशत में उत्तर पूछा हुआ है, तो आप भी क्या करेंगे, प्रतिशत में कुछ चीज़ मान लेंगे तो प्रतिशत सही ही आएगा, कुछ गलत नहीं आएगा। ये फैक्ट है। तो ये होता है रामबाण समझने का। तो 700 मैंने मान लिया, क्या 7 से भाग भी देना है और 100% में खेल रहा हूँ तो 100 भी होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि भाई उसकी जनसंख्या है 700। अगर 700 जनसंख्या है तो 4/7 भाग पुरुष हैं, ठीक है। तो 700 का 4/7 भाग क्या होगा, 4/7 भाग 700 का, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 का जाएगा 400। मतलब हमारे 400 जो हैं वो हैं पुरुष, ठीक है। अब 700 में देखिए 400 पुरुष है तो महिलाएं कितनी होंगी, 700 पुरुष हैं, 700 में से 400 पुरुष हैं तो महिलाएं होगी हमारी 300, ये होगी महिलाएं, ठीक है। चलिए अगर 300 हमारी महिलाएं हैं तो 20% महिलाएं विवाहित हैं, तो 300 का 20% विवाहित है। तो 300 का 20% आप निकालोगे तो 20/100 इंटू में 300, यही करोगे, कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 60 जो महिलाएं हैं वो विवाहित हैं। तो एक बात बताओ, 300 में से 60 विवाहित हैं तो अविवाहित, एक मिनट, हमसे पूछा क्या है, पुरुष कितने अविवाहित हैं, महिलाएं निकालने, महिलाएं पूछा नहीं तो हम निकाले क्यों। हमारी 60 महिलाएं विवाहित हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी शहर में अगर 60 महिलाएं विवाहित हैं तो उन्होंने पुरुषों से ही शादी की होगी ना, और किससे, पुरुषों से ही तो शादी की होगी तभी विवाह हुआ होगा। तो अगर 60 महिलाएं यहाँ विवाहित है तो क्या इधर 60 पुरुष भी विवाहित होंगे? बिल्कुल होंगे। ये 60 पुरुष ही तो 60 महिलाओं से विवाहित होंगे। तो 400 में से 60 पुरुष आपके विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने हो गए? तो सर 400 में से 60 अगर विवाहित हैं तो इसमें घटा देंगे तो हमारे 360 अविवाहित पुरुष हो गए। 360 हमारे अविवाहित पुरुष हो गए। तो पूछा है कि अविवाहित कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं, कितने प्रतिशत पुरुष। भाई 360 हैं, टोटल पुरुष हैं 400, कितने प्रतिशत हुए भाई हमारे 360 हैं अविवाहित, कितने में से, 400 में से कितने प्रतिशत हुए? तो आप गुना कर दिए 100 से, 0 से 0 कटा, 4 से कटा, ये 90, मतलब भाई 9%, 90% पुरुष अविवाहित है, ठीक है। निकल गया, आराम समझ लीजिए। हमने क्या किया, पहले चीज संख्या मान ली, जनसंख्या मान ली, तो फिर हमने जो जो बोला है वो करते चले गए कि 4/7 पुरुष है, पुरुष निकाल दिए। फिर जो बच गई वो महिलाएं हैं, महिलाओं का 20% विवाहित है, तो 60 विवाहित है। जितनी महिलाएं विवाहित हैं उतने ही तो पुरुष विवाहित होंगे, भाई महिला ने पुरुष से शादी की है तो 60 पुरुष विवाहित है। तो अविवाहित कितने होंगे, 400 में से 60 हमारे विवाहित है, 360 अविवाहित है।
तो कितने प्रतिशत पुरुष, देखिए अगर आपको उसने पूछा होता कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पुरुष विवाहित है, तो जनसंख्या अपॉन में 700 लेते, लेकिन पुरुषों की परसेंटेज पूछी है, पुरुषों का प्रतिशत पूछा है, तो आप पुरुष को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं, समझ भी गए होंगे आप। अगला सवाल देखता हूं मैं आप लोगों के लिए, इसी तरह का एक अच्छा सवाल लूंगा, आपको नोट करना हो। अच्छा, आप तो अभी तो लाइव चल नहीं रहा, इसीलिए जब लाइव चलेगा तो आप बता सकते हैं कि सर नोट कर लेने दीजिए, मिटाइए मत, है ना। खैर वीडियो है, पॉज करके आपको नोट करना हो तो आराम से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं सवाल। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का, ये आप करेंगे क्योंकि अभी भी सिखाया मैंने, कुल विद्यार्थियों का 60/11 भाग लड़के हैं। अक्सर होता है 7/11, मतलब 11 में से 7 लड़के हैं। लड़कियों की परसेंटेज हमेशा कम होती है, पता नहीं क्यों, पर बराबर होनी चाहिए, जितने हैं उतनी होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे देश में कि लड़कियों को शिक्षा उतनी नहीं मिल पाती जितनी लड़कों को मिलती। ये ख़त्म करना है आपको, ठीक है, हम सबको मिलके। चलिए 7/भाग, ये एक तो देखिए सवाल है लेकिन रियलिटी दिखा रहा है। 11 में से 7 तो लड़के हैं, 4 लड़कियां सिर्फ। एक कक्षा में 7 लड़के हैं और 4 लड़कियां। देखिए रेशो जो अनुपात है कितना गड़बड़ है, बराबर होनी चाहिए। अब पूछा गया यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते। चलिए कुछ उसके जैसा ही है, कुछ क्या पूरा उसके जैसा है। आपको समझना ये है कि भाई मेरा 7/11 भाग है, 7/11 भाग मेरा लड़के हैं, तो देखो 11 से भाग भी होना चाहिए और परसेंटेज प्रतिशत भी खेल रहे हैं। तो क्या मैं कक्षा कितने के लिए लूँगा? 1100 के लिए लूँगा, अभी हमने देखा था, इसलिए कह रहा हूँ आप करो। अब 1100 में यदि 20 लड़के कितने हैं? 7/11, तो 7/11 1100 का आपका आ जाएगा ये 700 कितने हैं आपके? ये हैं लड़के। तो लड़कियां 700 लड़के हैं, 1100 में लड़कियां कितनी होगी? 1100 में 700 लड़के हैं, लड़कियां होगी हमारी 400। अब 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। देख लो एक और विडंबना, लड़कियां कम है लेकिन फिर भी ज़्यादा लड़कियों को छात्रवृत्ति है, लड़कों को कम। ये भी एक सच्चाई है। चलो 20, जैसे क्या हो, आप बोर्ड का एग्जाम रिजल्ट देखते होंगे, जब भी रिजल्ट देखेंगे तो देखिए लड़कियां बाजी मार जाती हैं लड़कों से, कई सालों से मार रही है, 10 साल हो गए शायद, मारती रहती है, तो वो है ना। चलिए अब क्या है कि 20% लड़के, अब 700 का 20% क्या होगा? मैंने समझाया था आपको, इसको 2 से गुना कर दो, 2 पॉइंट इधर लगा दो, तो 700 का 20% 140। पहला वीडियो देखो, डायरेक्ट तीसरे पे हो तो समझ में नहीं आएगा, ट्रिक वहाँ पे है। तो 140 को मिलती है छात्रवृत्ति, तो 700 में से अगर 140 को छात्र मिलती है, कितने को नहीं मिलती? भाई 700 में से 140 को मिल रही है, तो 700 में से 140 को घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 560। 560 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। लड़कियों की बात करते हैं, लड़कियों में 30% को छात्रवृत्ति मिलती है। इसका 30% कितना होगा दोस्तों? ये भी सिखाया था, 3 से गुना करो और 0 यहाँ लगा लो, तो ये आ जाएगा 120। 120 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अगर 120 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है 400 में से, तो कितनों को नहीं मिलती? 400 में से 120 को मिल रही है, तो दोनों को घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा
280 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो पूछा कितने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो कितने विद्यार्थी हुए भाई, 560 इधर हो गए, 280 लड़कियों को, 560 लड़कों को नहीं मिलती, 280 लड़कियों को नहीं मिलती, तो टोटल कितना मिला भाई, 560 हमारे लड़कों को नहीं मिलती, 280 लड़कियों को नहीं मिलती, टोटल हो गया आपका 0, 4 एक गया 840। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्ट भी कर देता लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। 840 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो कितने प्रतिशत को नहीं मिला भाई, टोटल हमने माने हैं 1100, प्रतिशत कितना होगा भाई, 840 को नहीं मिलती है, कितने में से 1100 में से, और प्रतिशत निकालना हो तो ये तो भिन्न था, 100 से गुना कर देंगे, तो 0 से 0 कटा, 11 से काटना है आपको 844। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्ट जाएगा नहीं, तो हम फ्रैक्शन में निकालते हैं, 840 बटे में 11, तो ये कितना है आपका दोस्तों, 7 जा 77, 7 और 0 फिर आएगा, 6 जा 66, 4/11 प्रतिशत, ये हो गया उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप चीज़ें समझ लीजिए, कर लेंगे। बिल्कुल कोई डाउट हो तो हमें बिल्कुल आप घबराइए मत, थोड़े दिन बाद व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, चीज़ समझ लोगे। याद रखिए हमारा मिशन है आप सब तक SSC GD की सारी क्लासें पहुँचाना बिल्कुल मुफ्त, ताकि आप लोग पढ़ सकें, समझ सकें। किसी भी तरह की अगर कोई असुविधा होती है, जैसे कहीं माइक में दिक्कत आ गई या पंखे की आवाज़ आ गई, तो हमें उसके लिए बिल्कुल खेद है दोस्तों, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आप अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकें, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ा सकें, ताकि आप सबका उद्धार हो। मतलब जो चीज़ आप चाहते हैं, आपका जो सपना है उसका पाने का सरकारी नौकरी, वो सब आपको मिले, आप सब आगे बढ़ें। फेबुलस EDU की टीम की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप लोगों को इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।